हाय हेलो नमस्ते एवरीबॉडी, मैं हूँ अनीशा पार्थो और ये है व्लॉग नंबर आई डोंट रिमेम्बर। तो इस वीक बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें, इस वीक नहीं प्रीवियस वीक लाइक बिगनिंग फ्रॉम 24th एंड एंडिंग ऑन 31st, उस वीक में बहुत सारी औसम चीज़ें हुई जो मुझे लगा कि आई रियली नीड टू रिकॉर्ड सो दैट वो मेरी भी मेमोरीज़ में रहे। और वैसे मुझे आज ये लिपस्टिक लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी, इफ़ यू कैन सी, बट मुझे इतना अच्छा लगता है ये शेड, तो मुझे लगा कि, और ऐसे भी मैं सुबह ना मेरा मुंह एकदम सूज जाता है, तो मुझे लगा कि थोड़ा कुछ ये जो टुंगड़ंग आवाज़ हो रही है इसकी वजह से हो रही है। तो कैन आई गेट सम फ्री टाइम प्लीज। तो फिर क्या हुआ, 24th को क्या हुआ, 24th का बेसिकली हमारा एक फैमिली फंक्शन था। तो फैमिली फंक्शन कहाँ था, बालद्वारी में था। और वहाँ पे मतलब बेसिकली क्या बहुत मस्त वाली पार्टी यार। फर्स्ट टाइम मैंने किसी पार्टी में चिकन खाया था, तो चिकन वाज सो टेस्टी। पार्टी में बहुत सारे हमारे झारखंड के, बहुत सारे नहीं, हाँ मतलब बहुत सारे ही पॉलिटिकल लीडर्स आए थे, इंक्लूडिंग हमारे हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर बन्ना गुप्ता, वो भी आए थे। तो मतलब वो एक्चुअली काकू के घर की पार्टी थी, काकू के घर में फंक्शन था। एंड काकू लोग ऐसे है ना, मतलब होता है ना घर पे अगर कोई भी गेस्ट आता है एंड यू हैव अ टैलेंटेड बच्चा इन द हाउस, सो यू बी लाइक जा गा के सुना। तो काकू लोग वैसे है, घर पे कोई भी आता है तो दे लाइक गा के सुना बाबू, लाइक वो मतलब एक फैमिली है, मतलब वो एक घर ही है हमारा। आई कैन से माई सेकेंड होम, दैट्स माई सेकेंड होम। सो फिर काकू ने बोला गा के सुना, सो आई सैंग सम सॉन्ग एंड इट वाज सच अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस कि मतलब बहुत दिन बाद ना मुझे ऐसे लाइव ऑडियंस मिली टू सिंग टू, और फिर उनको भी बहुत अच्छा लगा। एंड उसके बाद दैट डे आई ऑल्सो मेट गीता कोड़ा जी। सो उनके साथ मतलब मुझे इनिशियली नहीं पता था कि मतलब एग्जैक्टली उनकी पोस्ट क्या है। आई ऑल दैट आई न्यू वाज शी इज़ अ VIP और मतलब उनको अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, मतलब उसको देख के समझ में आ रहा था। तो शी हैड अ कंप्लीट सिक्योरिटी विथ हर, और मतलब बहुत सब उनको अटेंशन दे रहे थे। बट एक चीज़ मुझे जो सबसे अच्छी लगी ना, वो ये थी उनकी ड्रेसिंग। इतनी सिंपल एक साड़ी में आई थी वो, इतना सिंपल तरीके से बाल बंधा हुआ था, और इतनी अच्छी पर्सनालिटी, इतनी हम्बल, इतनी स्वीट, उनकी स्माइल इतनी अच्छी थी। आई लव्ड दैट, आई जेन्युइनली लव्ड दैट। उसके बाद हाँ दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। उनके सामने भी मैंने काकू ने बोला कुछ गा के सुनाओ बेटा, तो मैंने एक राधा एक मीरा गाया था। उस वो सारे क्लिप्स ना शायद हो गए, तो मैं रियू को बोलूँगी, रियू इज़ द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, शी एडिट्स माई वीडियोज़ फॉर फ्री। उसके बदले में मैं उसको चाउमीन खिला देती हूँ। अभी तक नहीं खिलाया, अब खिला दूँगी। शी डज अ लॉट ऑफ वर्क फॉर मी विदाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग। कुछ दिन पहले नहीं, लाइक प्रीवियस वीक से एक भैया से मेरी बात हो रही थी दैट वी हैड टू रिकॉर्ड सम स्टफ टुगेदर। मैं गाना नहीं बताऊँगी, और वो हमें रिकॉर्ड करना था और वो हो ही नहीं पा रहा था, मतलब सेम टाइम शेड्यूल मैच ही नहीं कर रहा था हम दोनों का। और उनका स्टूडियो है अपना, दिस साउंड कर क्या करूँ अब, मैं जगह चेंज करनी पड़ेगी। आवाज़ बहुत हो रही थी तो मैं अंदर शिफ्ट हो गई, अपने रूम में आ गई। अपने रूम में, ये सच में मेरा ही रूम है ना, पहले शेयरिंग पे था बट अभी ये काइंड ऑफ मेरा ही रूम है, क्योंकि हमेशा हम ही रहते हैं यहाँ पे। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, 29 अक्टूबर, अरे कितना मस्त डबल चिन्ह है देखो, यू सो वियर्ड। तो 29 अक्टूबर को हम लोग फिर काकू के घर गए थे। क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर अजय कुमार आने वाले थे, एंड टू मीट हिम प्रॉबली बहुत अजीब वर्ड्स मैं यूज़ कर देती हूँ जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो हम लोग गए थे वहाँ पे, और ऑल आई न्यू अबाउट हिम वाज दैट वो जब हमारे सिटी के SP थे शायद, हाँ मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मैंने ऐसा सुना था पापा से कि जब वो हमारे सिटी के SP थे, मतलब हमारे सिटी का कंट्रोल जब उनके हाथ में था, तो वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थे, मतलब लोग उनको बहुत मानते थे और वो बहुत ही मतलब इन्फ्लुएंस करते थे सबको बहुत अच्छे से। ये मैंने सुना था उनके बारे में। तो जब वो घुसे ना, मतलब हम लोग सब रूम में ही खड़े थे, हम लोग सब ड्राइंग रूम में खड़े थे, मैं, रिम झिम, मतलब सारी बहनें, हम लोग वहीं खड़े थे। तो व्हेन ही केम इनसाइड,
तो उन्होंने सबको ऐसे वो ऐसे बोल रहे थे सबको नमस्ते नमस्ते नमस्ते, और जब तक वो मतलब ड्राइंग रूम के एंड तक पहुँचे ना, ही वाज लाइक हे गाइस। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब अच्छा लगा कि मतलब वो एक होता है ना एक ऑरा, दे मेक यू फील कंफर्टेबल। वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे स्ट्रिक्ट स्टर्न सीरियस नहीं लगते, तो दैट वाज सो गुड। और उसके बाद नीचे ना उनसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे इंतज़ार कर रहे थे, और तब भी काकू ने बोला गाना गाओ। दैट्स सो फन, बहुत मज़ा आता है। एक और किस्सा वहाँ का क्या हुआ ना कि वहाँ दुबे अंकल भी आए हुए थे, दुबे अंकल के साथ भी मैंने फ़ोटो खिंचाई थी। तो दुबे अंकल भी आए हुए थे, तो जब मैं बैठी ना गाना गाने, तो मैंने अंकल खड़े थे बगल में, तो मैंने उनको बोला कि अंकल चेयर दे, क्योंकि अंकल खड़े थे। तो मतलब बाहर से देख के आपको लगेगा ना कि वो कितने सीरियस टर्न स्ट्रिक्ट है, बहुत शायद डर भी लगेगा आपको, बट आप मतलब अंदर से वो मतलब सामने से वो इतने काइंड है ना। तो उनको लगा ना कि मैं चेयर मांग रही थी, तो उन्होंने बोला बेटा एक और चेयर चाहिए। तो मैंने बोला नहीं अंकल आपको चेयर चाहिए, मैं दूँ अपना, मैं खड़े भी गा लूँगी, खड़े गा लूँगी। तो उन्होंने बोला नहीं आप गाओ ना, बैठ के गाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाहर से देख के लगता होगा कि सब कितने डरावने हैं, स्ट्रिक्ट है। हाँ कुछ जगह पे ऑफकोर्स स्ट्रिक्ट होंगे भी, बट दे आर काइंड इनफ। उसके बाद अनदर गुड थिंग दैट हैपेंड ऑन 30th मैंने बोला ना रिकॉर्डिंग सेशन हो ही नहीं पा रहा था, सेम शेड्यूल मैच ही नहीं कर रहा था। तो बहुत घिचपिच होके वो भैया ने फाइनली बोला कि वो घर पे आ जाएंगे और घर पे आके रिकॉर्ड करेंगे, लाइक मिनिमल सेटअप, जो रिकॉर्डिंग के लिए सिर्फ वोकल रिकॉर्डिंग के लिए जितना ज़रूरी है उतना वो लेकर आएंगे और वो कर देंगे। तो फिर वो आए, मतलब यहीं पे हम लोगों ने रिकॉर्डिंग किया। एंड मतलब जो भी प्रो लोग हैं ना जो ये देख रहे हैं, उनको लगेगा कि यार इसमें भी कौन सी बड़ी बात है यार, वो तो शायद मिनिमल सेटअप ही लेके आए होंगे। बट फॉर मी वो पहला एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम मैंने माइक देखा था, फर्स्ट टाइम मैं माइक पे ऐसे रिकॉर्ड करी थी, एंड इट वाज सच अ गुड एक्सपीरियंस। और उतने कम टाइम में भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। एंड द सॉन्ग विच वी डिड, वो उन्होंने कल मेरे को एडिट करके, लाइक बेसिक जो उन्होंने बोला कि और थोड़ा सा काम बाकी है उस पर, कुछ मुझे तो उतना समझ में नहीं आया, बट उन्होंने बोला कि थोड़ा और उस पर काम करना बाकी है। बट वो एडिट होके जब आया ना, दैट साउंडेड सो गुड, वाओ। मतलब वो वीडियो जब डलेगी ना, किधर भी डले, आई मतलब इंस्टाग्राम में ना वो चेक करते रहना मेरा अकाउंट, तो जब भी वो आ जाएगी, मतलब वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, शायद अगले हफ्ते तक आ जाएगी। और वो वीडियो मतलब वो वीडियो का छोड़ो ना, ऑडियो इतना सही बना है, इतना अच्छा लगा मुझे सुन के, मज़ा ही आ गया, मतलब एकदम मज़ा ही आ गया। हाँ, और एक और ऑसम चीज़ हुई, मतलब मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, कुछ ऐसा मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, बट बहुत हंसी आई मुझे। कल ना मेरे घर पे कुछ लोग आए थे, तो हम बाहर ही खड़े थे, तो मैंने देखा ना यहाँ मेरे गली के बच्चे खेल रहे थे, एंड दे वर प्लेइंग लाइक वो स्क्विड गेम मैंने देखा नहीं, एक्चुअली स्क्विड गेम ही होता है ना, पता नहीं, स्क्विड गेम ही कहते हैं ना उसे। मैंने वो देखा ही नहीं है, जो नेटफ्लिक्स पे है ना, वो जो डॉल घूमती है, रेड लाइट ग्रीन लाइट, वो ये लोग खेल रहे थे। एंड उसकी ना मतलब मैं क्या बताऊँ, That's all for this week। और मैं सोच रही हूँ शायद वीकली व्लॉग बनाने से बढ़िया होता, क्योंकि एक वीक में ना बहुत कुछ हो जाता है मेरे साथ, बहुत कुछ ऊट पटांग से हो जाता है। That's it for today। अगली वीडियो पता नहीं कब आएगी, जब भी आ जाएगी। और अभी शायद वीडियोस उतनी ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि मेरी वीडियोस ना रियो एडिट करती है और बहुत मस्त एडिट करती है, और उसके शायद एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो आई डोंट नो। बट गुड बाय।